करें शुरू। कल जो हमने पढ़ा था ना उसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा टफ है तो एक बारी रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा था? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में इसका मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसका मूल आधार है 4 आर्य सत्य। और ये क्या क्या हैं? नंबर 1 तो दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध, और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया है कि जो संसार है, ठीक है, ये किस प्रकार का है? दुख मूलक, या मेन चीज यहां पर क्या बताई गई है? दुख। संसार को कैसा देखा गया है? दुख मूलक। ठीक है, अब इसमें बुद्ध कहता है कि जन्म भी दुख मूलक है, मृत्यु भी दुख मूलक है, वृद्धावस्था भी दुख मूलक है। ठीक है, प्रिय मिलन भी प्रिय का वियोग भी दुख मूलक है, और अप्रिय का मिलन भी दुख मूलक है। यानी इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो सारी चीजें हैं संसार में वो क्या है? दुख मूलक हैं। और वो एक शब्द बोलते हैं, एक वाक्य में इसको बोलते हैं सब्बम दुखम। ठीक है, यानी सब चीजें दुख मूलक हैं। अब ये जो दुख है इसके पीछे कारण क्या है? दुख समुदाय। यानी दुख के पीछे कारण क्या है? दुख समुदाय। और दुख समुदाय के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे मेन किसको माना गया है? तृष्णा या फिर अविद्या को। तृष्णा या अविद्या के कारण क्या होता है? हमें दुख मिलता है। ठीक है, फिर इसी तृष्णा या अविद्या के अंदर आगे कहता है कि इसके ये होने से क्या होता है? आसक्ति या राग उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी तृष्णा से क्या होगा? आसक्ति पैदा होती है, किसी चीज के प्रति लगाव पैदा होता है। ठीक है, और ये जो आसक्ति है इसके पीछे कारण बताए गए हैं, वो है रूप, रस और गंध, स्पर्श, मानसिक, तर्क, वितर्क। ये कारण क्या है? आसक्ति के कारण हैं। हम किसी रूप को देखते हैं या रस को ग्रहण करते हैं, गंध, स्पर्श, मानसिक, तर्क, वितर्क, ये सारी चीजें क्या है? हमें आसक्ति की ओर ले जाती हैं। और आसक्ति का कारण क्या है? तृष्णा। यानी एक दूसरे से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो आसक्ति है या फिर राग है, इसको एक शब्द के रूप में बताया था, और वो क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। यानी एक के होने से दूसरे का कारण उत्पन्न होता है। एक होगा तो उसके पीछे दूसरा भी उत्पन्न होगा, यानी उसको नाम क्या दिया है? प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, यहां तक क्लियर है? संसार कैसा है? दुख मूलक, यानी संसार में दुख है। दुख का कारण क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय में बहुत सारे दुख समुदाय हैं, लेकिन उसमें मेन क्या है? तृष्णा। तृष्णा से किसकी पैदा होती है? आसक्ति की, या राग पैदा होता है। राग या आसक्ति के पीछे कारण क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, मानसिक, तर्क, वितर्क। और इसको नाम क्या दिया गया है? प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब
इस प्रतीत समुत्पाद को एक द्वादश निधान के माध्यम से बताया गया है, द्वादश निधान। और उस द्वादश निधान के अंदर नाम बोलो एक एक करके। नंबर 1 क्या है? अविद्या। दूसरा संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, क्या? उपादान, भव, जाति, हाँ जरा, वृद्धावस्था, जरा, मरण। ये क्या है? प्रतीत समुत्पाद के अंदर द्वादश निधान इस रूप में बताए गए हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यही क्या है? एक दूसरे का कारण बनते हैं। यानी अविद्या से संस्कार पैदा होंगे, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, फिर षडायतन, फिर स्पर्श, फिर वेदना, फिर तृष्णा, फिर उपादान, भव, जाति और जरामरण। यानी एक दूसरे का ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, आगे फिर इसमें बताया गया है कि हमें अगर इनसे छुटकारा पाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? निरोध। ठीक है, दुख निरोध। और उसके अंदर कहा गया है कि हमें जो तृष्णा है उसको खत्म करना होगा। ठीक है, तृष्णा को नष्ट करना होगा। और इस तृष्णा के नष्ट करने के लिए फिर क्या बताया गया है? गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इसमें फिर एक मार्ग बताया गया है, उसका नाम क्या है? अष्टांगिक मार्ग। और इस अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और लास्ट में समाधि। ठीक है, इनके पालन से क्या है? हम जो दुख है या संसार जो दुख मूलक है उससे छुटकारा प्राप्त पा सकते हैं। और हम फिर किधर चले जाएंगे? निर्वाण की ओर, या जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो फिर आखिर में हमें किसकी प्राप्ति होती है? निर्वाण की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जो निर्वाण है ये तो जीवित रहते प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो परिनिर्वाण है, परिनिर्वाण, ये मृत्यु के बाद में प्राप्त होता है। ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि जो मोक्ष है ये आपको जीवित रहते ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मृत्यु के बाद में फिर क्या है? यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर निर्वाण जीवित रहते हुए, लेकिन परिनिर्वाण है ये मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। जीवित रहते हुए जो अल्टीमेट जो सत्ता है, जो मतलब जो सृष्टि का नियामक है, उससे अगर आपकी अटैचमेंट हो जाता है तो मोक्ष पता चल जाता है। जो हमें ज्ञान चाहिए वो मिल चुका है। जो भी बड़े संत फकीर टाइप के हैं उनको होता है, ये आध्यात्मिक अनुभूति होती है। हैं? नहीं, वो अलग है, वो प्रक्रिया अलग है। वो एक मतलब उसको हम कर्मकांड बोलेंगे, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ता है।
हमारे जैसे मेरे कर्म है उनका छुटकारा मुझे करना होगा। मेरे अगर मान लीजिए कि मेरे परिवार के लोग या मेरे पुत्र पुत्रियां वगैरह जो भी अगर करते हैं तो वो मेरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैंने जो कर्म किए हैं उसके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मतलब निर्वाण या मोक्ष वगैरह है, ये इसके लिए खुद को प्रयास करना पड़ता है। अगर आप जैसे मान लीजिए कई लोगों को देखे होंगे कि जो सांसारिक चीजें होती है उनसे वो बहुत दूर चले जाते हैं, उनको इन चीजों की कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो जो अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ वो चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा सांसारिक व्यक्ति होगा उसके पास में चीज़ें ज़्यादा होंगी, मतलब वो संग्रह के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ, सुविधा भोगी ज़्यादा होता है और गाड़ी बंगला जमीन जायदाद गृह मतलब लड़ाई झगड़े दंगा फसाद ये सब चीज़ें उसके घेरे रहती हैं। ठीक है, मतलब परिवार में उसका मोह बहुत ज़्यादा होता है। तो वो होती है सांसारिक गतिविधियां। और जैसे जैसे इनसे दूर जाता है तो फिर वो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो मोक्ष की होती है। तो यही चीजें यहां पर बताई गई हैं। जैसे जैसे हम लोग अब जैसे हमने ये पढ़ा तो इसमें अष्टांगिक मार्ग में क्या है, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। यानी जैसे हमारा जो नजरिया है, एक नजरिया तो क्या होता है कि चीजों को मतलब जैसे होता है ना कि संग्रह वाली, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ें होती हैं। एक दृष्टि वो होती है जो संभाव से देखा जाता है कि ये संसार है, ये सबका है और इसमें मैं भी एक तुच्छ प्राणी हूँ, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा जीवन है वो ठीक ठाक से मतलब कट जाए मतलब। और फिर आगे संकल्प वाक कर्मांत, ये जो सारी चीजें हैं ना, आजीव व्यायाम स्मृति, और अंत में फिर जाते हैं किधर, समाधि। यहां पूछते पूछते क्या हो जाता है, मैंने लास्ट में इसका लिखवाया था समाधि का, कि जो उसका मतलब व्यक्ति की जो चेतना है वो मोक्ष की तरफ या जो परम सत्ता है उसकी तरफ जुड़ने लग जाती है। इतना समझ में आया होगा ये? ठीक है, आपको जैसे मैंने शुरू में ये बताया है, आता क्यों नहीं है, बैक क्यों नहीं होता? चलो छोड़ो, मैंने आपको जैसे 4 आर्य सत्य बताए हैं तो चारों के नाम याद रखने हैं। कभी भी एग्जाम में मतलब जैसे एग्जैक्ट चीजें पूछी जाती हैं, आरएस में क्या होता है ना कि सीधा सीधा पूछ लेता है। ठीक है, फैक्ट पूछता है वहां पर, तो फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए। तो जहां जैसी डिमांड हो वैसा प्रस्तुत कर दो। लेकिन अब भी इसको आपको करना क्या है, जैसे जैसे टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको आपको रेगुलर पढ़ना है ताकि बर्डन ना हो। बाद में जैसे आप लंबे समय बाद देखोगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर तो क्या होगा, ये वो हो जाएगा एक तरीके से, मतलब होता है ना गड़मड़ जिसको हम कर देते हैं, सारी चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, तो फिर हाँ वो एक तरीके से फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी क्या है ना, इसको जैसे मान लीजिए एक दो बारी रट्टा मार लिया लिख लिया तो उससे क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। टेस्ट आज क्या हो गया, शनिवार? अभी नहीं लेंगे, अभी रुको। एक वीक और रुक जाओ, तब तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, अब जो लास्ट के बिंदु है ना वो नोट कर लो आप। अष्टांगिक मार्ग के बाद में हाँ उसके बाद वाली चीजें हैं वो लिखना। लिखो, अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण की ओर, अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से
व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। और ये जो निर्वाण लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में आप लिख लो मोक्ष। आपको मतलब जैसे समझ में ना आए तो आपको पता चले कि मोक्ष का मतलब निर्वाण होता है यहाँ, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में इसको मोक्ष बोला गया है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में या पाली साहित्य में क्या नाम दिया गया है? निर्वाण, ठीक है। आगे लिखना, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, अधिक सुखपूर्ण अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, इसको अंडरलाइन करो, अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना, तथा अत्यधिक काया क्लेश, अत्यधिक काया क्लेश, काया क्लेश समझ में आया होगा? कहां पर पढ़ा है काया क्लेश हमने? हाँ, जैन धर्म में दूसरा नाम क्या है इसका? सलेखना पद्धति। और इसका मतलब क्या होता है? उपवास द्वारा मृत्यु का, हाँ, आत्महत्या का विधान है ये, ठीक है। जैन धर्म का सिद्धांत है या जैन धर्म की प्रक्रिया है, क्या है इसका नाम? काया क्लेश। इसको सलेखना पद्धति भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब एक उम्र का हो जाता है जैन धर्म में, जिसको जैसे जो सन्यासी वगैरह या फिर बौद्ध धर्म के जो संत वगैरह होते हैं, वो 60-70 की उम्र के बाद में क्या होते हैं, जब जीवन को जीवन का मतलब उनको लगता है कि अब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो वो उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब भोजन वगैरह ये छोड़ देते हैं, भोजन पानी ग्रहण करना, और फिर सिर्फ हवा को आहार के रूप में लेते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, शरीर जर्जर हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जैन धर्म में एक मतलब कह सकते हैं बहुत ही कठिन प्रक्रिया यहां पर बताई गई है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि ना तो अत्यधिक सुखपूर्ण और ना ही अत्यधिक काया क्लेश, ठीक है, दोनों के बीच का रास्ता, और उसको नाम दिया गया है मध्यम मार्ग। यानी मध्यम मार्ग का पालन करते हुए हमें क्या करना है? निर्वाण की या परिनिर्वाण की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो जैसे बौद्ध धर्म में आता है कि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का मार्ग है वो कैसा है? वो है मध्यम मार्ग का, ठीक है। कभी भी कई बार क्वेश्चन पूछता है ये सीधा सीधा कि मध्यम मार्ग का जो रास्ता है वो किस धर्म में बताया गया है? वो है बौद्ध धर्म में। लिखो इसको, या अत्यधिक काया क्लेश में, या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। और इसको अंडरलाइन कर लो, यानी ना तो सुखपूर्ण जीवन और ना ही अत्यधिक काया क्लेश, दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा, उन्होंने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा, मध्यम प्रतिपदा, और ब्रैकेट में लिखना मध्यम मार्ग, को अपनाया है, ठीक है। और मध्यम प्रतिपदा जहां लिखा है उसको आप अंडरलाइन कर लो, ये बहुत बारी पूछता है।
कि मध्यम प्रतिपदा किस धर्म का सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का। अब कुछ मतलब बौद्ध धर्म के एक तरीके से हम कहेंगे विशेषताएं। तो विशेषताओं के अंदर एक तो क्या है, ये बौद्ध धर्म में जो ईश्वर है, ईश्वर की मान्यता नहीं है। यानी कैसा है ये धर्म? अनीश्वरवादी। कैसा है? अनीश्वरवादी। यानी संसार का जो कारण है वो किसको नहीं माना गया है? ईश्वर को। जैन धर्म में भी ऐसा ही कहा गया, वहां तो सीधा सीधा कहा गया है कि संसार है वो क्या है? शाश्वत है, अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है और उसका कारण क्या है? ईश्वर नहीं है। वैसे यहां पर भी क्या है? ईश्वर को सृष्टि का नियामक या हम सृष्टि का निर्माता नहीं मानते हैं। ठीक है, कैसा है ये धर्म? अनीश्वरवादी। दूसरा, यहां पर जो आत्मा है उसका अस्तित्व भी नहीं माना गया है। ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है, आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर पुनर्जन्म पुनर्जन्म की कल्पना की गई है। ठीक है, और वो पुनर्जन्म किस रूप में है? चेतना के रूप में। यानी जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो एक चेतना के रूप में दूसरे जीव में चला जाता है। और एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। ठीक है, इस ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे समुद्र की एक लहर समाप्त होकर दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, उसी तरह क्या है, जो पुनर्जन्म है वो एक चेतना के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, जैसे लहरें होती है ना, आप किसी लहर को देखोगे तो एक लहर क्या है? उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है, फिर दूसरी, ऐसे तीसरी, ऐसे चलती रहती है। आप दीपक को देखो, दीपक में भी क्या है? जो लो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक लो समाप्त होती है, दूसरी उसके पीछे आ जाती है। तो जैसे दीपक की लो जलती रहती है, वैसे यहाँ पर पुनर्जन्म क्या है? एक चेतना के रूप में दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, और पूछे कि बौद्ध धर्म में किस किस की मान्यता है? ईश्वर की, आत्मा की, पुनर्जन्म की, या एक चीज और दे देता है तो किस किस की मान्यता है? पुनर्जन्म की। ठीक है, आपको किसको मानना है? आंसर पुनर्जन्म। यहां पर सिर्फ पुनर्जन्म को माना गया है, बाकी ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व यहां पर नहीं माना गया है। तो नोट कर लो इन चीजों को। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी। और ब्रैकेट में लिख लो, ईश्वर का अस्तित्व नहीं। अस्तित्व नहीं। ठीक है, देखो ईश्वर का अस्तित्व इसलिए नहीं माना गया है यहां पर कि बुद्ध कहते हैं कि जैसे ईश्वर अगर है, सृष्टि का कारण ईश्वर है, तो फिर दुख का कारण भी वही होगा। यानी किसी व्यक्ति को कष्ट देता है तो उसका कारण भी ईश्वर होगा। अब ईश्वर भी है और दुख भी है, यानी एक जो सृष्टि का निर्माता है, सबसे बड़ी जो सत्ता है ईश्वर, ये होते हुए किसी व्यक्ति को दुख पहुंच रहा है या किसी जानवर को, किसी जीव को दुख हो रहा है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। इस कारण से क्या है? ईश्वर की सत्ता यहां पर नहीं मानी गई है। आगे लिखना, ये अनात्मवादी भी है। यह है अनात्मवादी, यह है अनात्मवादी भी है। और ब्रैकेट में लिख लो, आत्मा का अस्तित्व नहीं।
अस्तित्व नहीं। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर क्या हो गई, दोनों का अस्तित्व नहीं है। आगे लिखो, परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। परंतु पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है। इसी के कारण या इसी के कारण कर्म फल का सिद्धांत भी तर्क संगत प्रतीत होता है। कर्म फल का सिद्धांत भी तर्क संगत प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि पुनर्जन्म की यहां पर मान्यता है, और वो किस रूप में है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कर्म किया, ठीक है, अब ये मेरे कर्म है, ये कर्म फल के रूप में क्या है, बचे हुए हैं। मैंने जैसे बुरे कर्म किए और मेरी मृत्यु हो गई, तो जो कर्म फल मैंने संग्रह किए थे वो अब जो मैं दूसरा जीव धारण करूंगा उसमें वो चले जाएंगे। ठीक है, और फिर उनका मेरे को फल भोगना पड़ेगा। तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। ठीक है, आगे लिखो, मिलिंद पन्नों मिलिंद पन्नों, और ब्रैकेट में इसके जो लेखक हैं वो हैं नागसेन, बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। मिलिंद पन्नों ब्रैकेट में लिख देना नागसेन। ये भी पूछता है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट है ये, इसमें पूछता है। होता ये है कि एक शासक है मिनांडर और नागसेन के बीच में संवाद होता है बौद्ध धर्म को लेकर के। तो उस संवाद में मिनांडर क्या है, इसके जो तर्क होते हैं उनसे संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, शासक का नाम है मिनांडर। ठीक है, ये जो मिनांडर है ये नागसेन के तर्क हैं उनसे संतुष्ट हो जाता है। वही जो चीजें हैं यानी आपस में वाद विवाद है, वही क्या है, मिलिंद पन्नो नाम से संग्रहित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बारी पूछता है। लिखो इसमें, मिलिंद पन्नों में कहा गया है कि जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में चेतना भी टीचर बन गई, पुनर्जन्म का कारण होता है। और आप नीचे है ना ऐसे लहरें बना लो, याद रहेगा। जैसे एक लहर उठी, फिर ये उठने के बाद में यहाँ पर समाप्त हो गई, फिर दूसरे को जन्म दे दिया, फिर समाप्त हो गई, फिर तीसरे को, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में क्या है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें बताया गया है
10 शील, इनको 10 शिक्षा पद भी कहा गया है। इनका पालन करना पड़ेगा, ठीक है। 10 शील या 10 शिक्षा पदों का आचरण करने से व्यक्ति क्या है, निर्वाण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब इसमें 10 शीलों के अंदर 5 तो जो हमने जैन धर्म में पढ़े थे वो है, एक तो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। एक तो ये है, इंपॉर्टेंट है। और बाकी 5 वो हैं जो एक तरीके से मतलब अनुशासन वाली जो प्रक्रिया होती है ना, कि जैसे दोपहर के बाद में सोना नहीं, जो कीमती धातु है उनका संग्रह नहीं करना, और बहुत सारी चीजें हैं जैसे व्यापाचार या नशा वगैरह, ये सब नहीं करना। इन सब चीजों से अगर व्यक्ति दूर रहता है तो वो किसकी प्राप्ति करता है, निर्वाण की, ठीक है। तो नोट करो इन चीजों को। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार, निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार, इसमें किसी ने गर्म पानी डाल दिया है ना, ये 3 बंक हो गई। वो जो कैटवॉक करती है ना लड़की, उसकी तरह वो बंद कर दो ना, बंद कर दो। बोतल जल जाती है पानी लेते हैं, ज्यादा गर्म हो जाता है बोतल। लिखो, बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। दस शीलों या ब्रैकेट में लिखना 10 शिक्षा पदों, या ब्रैकेट में लिखो 10 शिक्षा पद, 10 शिक्षा पद के अनुसरण से, नहीं ब्रैकेट बंद, 10 शीलों के अनुसरण से व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है या निर्वाण प्राप्त करता है, ऐसे लिख लो, निर्वाण प्राप्त करता है। आगे लिखो 10 शील, 10 शील में क्या क्या है। 10 शील ब्रैकेट में लिख देना, शिक्षा पद, 10 शिक्षा पद, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। सबसे ऊपर अहिंसा, अहिंसा, नंबर 2 सत्य, आस्ते, अस्ते का मतलब कौन बताएगा? चोरी नहीं करना, ठीक है। ये चीजें है ना, आप इनको याद रखा करो। अभी याद कर लोगे तो बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी ना आपको। मतलब जैसे आप रिवीजन करने बैठोगे तो ये बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अस्ते का मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना,
ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि हमें 2 कमरों में हमारा गुजारा हो रहा है, 2 कमरे हैं उसमें हमारा अगर गुजारा हो रहा है सुख शांति से, तो फिर हमें ज़्यादा बड़ा आडंबर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे वास्तविक में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है उसमें 5 लोग हैं। अब 5 लोगों को कितना चाहिए? 5 लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 कमरे। अगर इंडिविजुअल एक आदमी एक कमरे में रहेगा तो 5 कमरे। लेकिन आप देखोगे जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो इतना बड़ा बना देते हैं मकान कि उसमें 100 लोग रह जाएं। तो होता क्या है, इतनी हमारी आवश्यकता है, ये बाकी का जो हमने बनाया ना ये हमारा अहंकार होता है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास में चीजें हैं, मतलब यानी अगर हम आवश्यकता से ज्यादा चीजें खड़ा कर रहे हैं तो ये हमारे क्या है, अहंकार को साबित करता है। ठीक है। जैसे आप कई घरों में देखोगे एक घर में 5 गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जरूरत एक गाड़ी की है, 2 की है, तो वो क्या होता है, वो अहंकार को शोभा वो बढ़ाने की चीजें होती हैं। सामने वाला है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो शोबाजी करना कि हम लोग, हमारा इनकम सोर्स ज़्यादा है, हम पैसा ज़्यादा कमाते हैं, या फिर हम तुम्हारे से ज़्यादा सक्षम हैं, इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से अहंकार है। और यही सारी चीज़ें क्या हैं, संसार में दुख का कारण है। ठीक है, यही चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे का मतलब गला भी काटती हैं। आगे लिखो अपरिग्रह, और उसके बाद में ब्रह्मचर्य, 5वां है ब्रह्मचर्य। छठा लिखो दोपहर के बाद भोजन न करना, दोपहर के बाद भोजन न करना। उसके बाद में है व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना। उसके बाद में है मद्य का सेवन, शराब वगैरह का या नशे का सेवन, मद्य का सेवन न करना। और उसके बाद में है आरामदायक शैया का त्याग, यानी हमारे जो बिस्तर या फिर हमारा बेड होता है वो ज़्यादा आरामदायक ना हो, मतलब। लेकिन आप देखोगे तो हैं टीवी में, मोबाइल पे, सब जगह आपको इन चीज़ों का ऐड देखने को मिलेगा कि आप जितना लग्जरी आपका बेड होता है उतनी बढ़िया नींद आती है। लेकिन ऐसा है नहीं। नींद तो भरी दोपहरी में गर्मी के अंदर पेड़ के नीचे अगर टूटी फूटी चारपाई हो ना, उस पे भी आती है, अगर आदमी उसका जीवन सही हो, मतलब। और इसमें अंतिम है आभूषणों का त्याग, 10वां है आभूषणों का त्याग। अब संसार में रहोगे और आभूषण नहीं पहनोगे तो ये तो चलेगा नहीं। ठीक है। अब जैसे शादी पार्टियां होती हैं तो बहुत सारी लेडीजें तो यही करने जाती हैं और बीच में जाके खड़ी होंगी, वो पूरा जो पहना होगा उसको दिखाने का कोशिश करेगा कि कोई मेरे को देखे, मतलब होता है ना, बेचारी 1000-1500 रुपए का तो वो चेहरा पुतवाने का काम होता है, क्या वो सब करके जाती हैं। आगे लिखो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य, लड़कियों का नहीं है, आजकल लड़के ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इन चीजों पे, मेकअप के ऊपर हैं। अरे जिनके पास में पैसा होता है करते हैं। नहीं, एक चीज बताओ
जैसे मेंस पार्लर हैं जितने, मेंस पार्लर में सर एक दो तरह के एक आसित पानी मिलो तोले मिलो काफी है समानता का अधिकार है यहाँ पे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, एले बड़ा था कैसे मांगा था नहीं, लड़के भी हैं इस चीज़ में। लड़कों के रूप में आप जाओगे ना तो आपको क्रीम भी मिल जाएगी, फेस वॉश भी मिल जाएगा। ये आपने दी है। हाँ ये होता हैं? है, ये सब होता है। दिखाना पसंद करते हैं, दूसरे को मुंह पोत के दिखाना क्या ऐसा लड़कों की बात में खाने से लेके नहीं, देखो, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सुंदर है और वो उसको सही से प्रेजेंट करता है तो उसमें बुराई नहीं है, बहुत लोगों को उससे सुकून भी मिलता है। वो बात सही है सर, लेकिन वो बात भी है ना, लड़की के पास जैसा है वो उसी में खुश है। तर्क वितर्क ना करें, आगे पढ़ाई ऐसा नहीं है, देखो कैटेगरी होती है, थोड़ा सा जो बौद्धिक व्यक्ति होता है ना, थोड़ा सा जो दिमाग का प्रयोग करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो इन चीज़ों से बचता है। लेकिन जो बीच का होता है, जैसे जो नीचे वाली क्वालिटी है, मान लीजिए जिसके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो तो यूज ही नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं, उसका जैसा है वैसा ठीक है। बीच का व्यक्ति जिसके पास में सोर्स होता है, वो क्या है, अपने आप को अपर क्लास में दिखाने के लिए या फिर अपने आप को थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के लिए ये चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी में आप देखो, जो मतलब ठीक ठाक लोगों की पार्टी है, उसमें एक कोई आईएएस अधिकारी है, कोई डॉक्टर है, लेडीज की बात कर रहा हूँ, वो साधारण वेशभूषा में आपको दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा सा अगर वो किसी मान लीजिए कोई बिजनेसमैन की वाइफ है, या फिर जो होता है ना जिनके पास में पैसा अच्छा है लेकिन एजुकेशन उतना नहीं है, वो फिर क्या करते हैं, वो रंग बिरंगी साड़ी, गले में 4-5 सोना चांदी के वो हार झुमके ये सब पहन करके, वो क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है कि हमारे पास में भी है, दिमाग नहीं है लेकिन चीजें ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, क्योंकि जो बौद्धिक व्यक्ति होता है ना, जैसे मान लीजिए जो एजुकेटेड पर्सन है, वो तो लोगों को वैसे अट्रैक्ट कर लेगा, उसको जानते भी हैं कि ये प्रोफेसर है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये डॉक्टर है, ये आईएएस अधिकारी है, उसको तो वैसे ही उसकी पहचान नहीं। लेकिन जिसकी अपनी पहचान नहीं होती, वो इन चीज़ों से पहचान बनाता है, ठीक है, कि फला लेडीज है, वो गुलाबी कलर की साड़ी पहन के आई थी, उसके ये नेकलेस ऐसा था, वो था, फलाना था, और उनकी चर्चा का विषय भी यही होता है, उनकी चर्चा का विषय भी यही होता है, और उनके बीच में कंपटीशन भी यही होता है, ईर्ष्या भी यही होती है, और फिर पति के साथ में क्लेश भी इन चीजों को लेकर के होता है। ठीक है, आगे लिखो, बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। अब जो निर्वाण है उसका अर्थ लिखो, निर्वाण का अर्थ है, निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इन चीजों को अंडरलाइन कर लो, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण
इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। और इन चीजों को अंडरलाइन कर लो। परंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक है, हो गया। सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे और बाकी आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको समझ में आ गई होगी। और थोड़ी बहुत जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप नोट कर लो। ऐसे अन्य करके लिख लो, अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं। ये जो प्रतीति समुत्पाद है ना, जो हमने दर्शन पढ़ा है कि एक के होने से दूसरा उत्पन्न होता है, उसी में एक आता है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि ये जो संसार है ये क्या है, क्षणिक है, यानी नष्ट होता रहता है, चक्कर चलता रहता है, चीजें नष्ट होती रहती हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये लिखना एक लाइन में, बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। दूसरा पॉइंट लिखो, बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी है। बौद्ध धर्म नितांत यानी क्रम में यहां पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नितांत कर्मवादी है। और जो शरीर है उसको पांच स्कंदों में या 5 चीजों से मिलकर के बना है, वो चीजें लिखना। लिखो, बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म में मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों, 5 स्कंदों, और ब्रैकेट में लिखना ये जो 5 स्कंद है, 5 स्कंदों, उसमें लिखना रूप, वेदना, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ब्रैकेट बंद, से निर्मित बताया गया है। संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया है। ठीक है, बाकी विशेषताएं हमने देख ली। एक तो कैसा है, अनीश्वरवादी है, अनात्मवादी है, लेकिन पुनर्जन्म की इसमें मान्यता है, और वो किस रूप में, कर्मफल के कारण। ठीक है, कर्मफल चेतना के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या फिर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्ध संघ, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। पहले संघ लिख लो, संघ का थोड़ा सा इसमें ज्यादा वो है, क्योंकि संघ में जो प्रवेश लेना, कौन ले सकता है, कितनी उम्र होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संघ ऐसे लिखो, बौद्ध संघ। संघ, ये संघ बेसिकली वो जगह है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दिया जाता था। यानी बौद्ध भिक्षु आकर के रहते तो विहार में थे, लेकिन संघ क्या है, एक ऐसी जगह है जहां मतलब जो शिक्षा है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। मतलब कैसा आचरण करना है,
किन नियमों का पालन करना है, वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाती थी। ठीक है, हमने जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात की थी, तो उसमें कौन कौन से हैं? सम्यक, सबसे पहले दर्शन आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वैसे ही बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें एक है संघ। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न, उसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीजें आती हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। और संघ ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखो इसमें थोड़ा सा, बौद्ध धर्म में संघ का, बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह है त्रिरत्न का, यह है त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, ऊपर से नीचे लिख लो, याद रहेंगे, बुद्ध, धम्म, हाँ एक ही बात है, धम्म लिख लो। धम्म क्या है? जो पाली भाषा है उसमें धम्म बोलते हैं धर्म को। बुद्ध, धम्म व संघ, और इन चीजों को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो क्या है, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखना है अलग से। लिखो, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद, बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ, बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की। संघ का संगठन, संघ का संगठन गणतांत्रिक, गणतांत्रिक पद्धति, गणतांत्रिक पद्धति, गणतांत्रिक प्रणाली या पद्धति पर आधारित था। ठीक है, पैरा बदल करके लिखो, संघ में प्रवेश पाने के लिए, संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग, अंडरलाइन करो इसको, गृहस्थ जीवन का त्याग, और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की अवस्था
का होना आवश्यक था। दूसरा लिखो, माता पिता की आज्ञा माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं पा सकता था। तीसरा है अस्वस्थ शारीरिक विकलांग ऋणी सैनिक व दास। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक व दास का संघ में प्रवेश वर्जित था। का संघ में प्रवेश वर्जित था। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? जैसे अस्वस्थ व्यक्ति है तो वो क्या है, जो नियम है उनका पालन नहीं कर पाएगा। शारीरिक विकलांग है तो वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऋणी व्यक्ति को किसी को कर चुकाना है तो वो अगर संघ में आ जाएगा तो फिर इसका ऋण कौन देगा, तो इस कारण नहीं लेते थे। सैनिक की जरूरत कहां पर होती है? युद्ध में, तो उसको नहीं लेते थे। और वह दास बेसिकली वो व्यक्ति होते थे जो युद्ध में जीत करके लाए जाते थे, या फिर जो निम्न वर्ग होता था उसको दास बनाया जाता था। और ये व्यक्ति किस में लगाए जाते थे? ज्यादातर कृषि कार्य में, पशुपालन में, पेड़ काटना और ये सब जो काम होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता था। तो अगर ये मान लीजिए आकर के कहाँ रहने लग जाएंगे? संघ में रहने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जो और कार्य हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इस कारण से इनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगला पॉइंट लिखो, संघ की सभा में प्रस्ताव को संघ की सभा में प्रस्ताव को नति संघ की सभा में प्रस्ताव को नति, और अंडरलाइन कर लेना इसको, कहा जाता था। नति कहा जाता था। जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसायन कहते थे। इन चीजों को अंडरलाइन करते जाना। प्रस्ताव को क्या कहा गया है? नति, और प्रस्ताव पाठ को अनुसायन। ठीक है। इससे अगला पॉइंट लिखो, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा कहा जाता था। अंडरलाइन कर लेना, ये पूछता है एग्जाम में सीधा सीधा। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगला पॉइंट है, ग्रस्त जीवन का त्याग। ग्रस्त जीवन का त्याग प्रवज्या। ग्रस्त जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। इसको भी अंडरलाइन कर लेना, प्रवज्या। कहलाता था। ठीक है। अब ये प्रक्रिया करके व्यक्ति कहाँ जाता था? संघ में। तो संघ में दो चीजें होती थी। एक व्यक्ति वो होते थे जो ग्रस्त में रहते हुए धर्म का पालन करते थे। ठीक है।
उनको तो बोलते थे उपासक, और महिलाओं को बोला जाता था उपासिकाएं, ठीक है। और दूसरे वो थे जो पूरी तरीके से क्या थे, सन्यासी, उनको बोला जाता था भिक्षु और भिक्षुणी। तो ये चीजें भी लिख लो, कभी पूछ सकता है ऐसा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, या बौद्ध धर्म के अनुयायी ऐसे लिख लो, बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में बटे हुए थे। दो वर्गों में बटे हुए थे। नंबर 1 भिक्षु कोमा भिक्षुणी, भिक्षु कोमा भिक्षुणी। नंबर 2 उपासक, नंबर 2 उपासक उपासिकाएं। और इनके सामने उपासिकाएं, इनके सामने ब्रैकेट में लिख लो, उपासक उपासिकाएं के ब्रैकेट में, ग्रस्त जीवन में रहकर, ग्रस्त जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है, इतना काफी है। अच्छा लगा, आया समझ में?